बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करते हैं जी कंक्लूजन या कंक्लूडिंग पैराग्राफ की। कंक्लूजन क्या होता है, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग और कंपेलिंग कंक्लूजन। और फिर कोहेरेंस क्या होती है, कोहेरेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कोहेसिव डिवाइसेस कौन सी होती हैं जिनको हम यूज़ करके कोहेरेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो कंक्लूजन इज़ द लास्ट एंड द फाइनल पैराग्राफ ऑफ योर एसे, जिसमें आप थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट करते हैं इन अ डिफरेंट वे, फिर समराइज करते हैं मेन पॉइंट्स को, फिर आप जनाब प्रपोज करते हैं फर्दर कंसिडरेशन और एक्शन, और फिर आप अपना जो है कॉल टू एक्शन या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पे जो अपना कंक्लूजन और ऐसे है वो एंड कर देते हैं। तो कंक्लूजन अच्छा लिखने के लिए, कंपेलिंग, इंटरेस्टिंग या इफेक्टिव लिखने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो सबसे पहले जनाब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यू हैव टू रीस्टेट और रीफ्रेज योर थीसिस स्टेटमेंट। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड पेस्ट इट इनटू योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। आपने उसको एक डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वर्डिंग में, डिफरेंट वे में उसको रीस्टेट करना है टू री इन्फोर्स योर मेन पॉइंट और योर थीसिस। देन आपने अपने मेन पॉइंट्स को, अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स को दैट यू हैव यूज्ड टू सपोर्ट योर थीसिस स्टेटमेंट इन बॉडी पैराग्राफ्स जो आपने लिखे हैं, उनको आपने रीकैप और रिव्यू कर देना है। और याद रहे कि आपने कंक्लूजन में ये ब्लंडर बिल्कुल नहीं करना कि कोई नया जो है कंसेप्ट, कोई नया आर्गुमेंट जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवा दें कंक्लूजन में। दैट वुड डिस्ट्रॉय द सेंस ऑफ क्लोजर ऑफ योर कंक्लूजन, और वो आपका ओवरऑल जो इम्पेक्ट है ऐसे का उसको भी ख़राब करेगा। देन यू हैव टू प्रपोज फर्दर कंसिडरेशन और एक्शन। आप रिसर्च की, एक्सप्लोरेशन की या किसी एक्शन की कॉल दे सकते हैं। देन आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि इवन इफ़ योर essay इज़ डीलिंग विद अ क्रिटिकल और चैलेंजिंग सिचुएशन और इशू और प्रॉब्लम, फिर भी आपने अपना टोन जो है पॉजिटिव रखना है, आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आपने जनाब एक कह लें कि यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन द पॉसिबल सजेशंस और पॉसिबल सॉल्यूशंस। और फिर आपने जनाब एक कॉल टू एक्शन वाली या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पे आपने अपना कंक्लूजन जो है एंड करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव कंक्लूजन। अब हम देखते हैं कोहेरेंस क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड हाउ टू अचीव कोहेरेंस। कोहेरेंस जो है ये एक लॉजिकल अरेंजमेंट है ऑफ योर आइडियाज़, ऑफ योर पैराग्राफ्स इन एन ऐसे। कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं या कोहेरेंस जो है वो अचीव हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रांजिशंस हो गई, सब्स्टिट्यूशंस हो गए, सिनोनिमी एटोनमी हो गई, या एनाफोरिक और कैटाफोरिक रिलेशन बिटवीन सेंटेंसेस हो गया। और इसी तरह से और भी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं टू अचीव कोहेरेंस इन आर राइट अप, इन आर ऐसे। कोहेरेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है? इट कीप्स योर रीडर इंगेज्ड विद योर राइट अप, और वो आपके ऐसे को पढ़ता चला जाता है। फिर ये एग्जामिनर और इवेल्युएटर को भी जो है वो हेल्प करती है टू इवेल्युएट योर राइट अप और योर ऐसे। फिर जनाब ये एक लॉजिकल प्रोग्रेशन देती है, एक लॉजिकल फ्लो देती है, आपके आइडियाज़ को, आपके ऐसे के पैराग्राफ्स को जोड़ती है एक लॉजिकल सीक्वेंस से, एक कोहेरेंट वे में। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। विदाउट कोहेरेंस अ पीस ऑफ राइटिंग मे नॉट बी कॉल्ड एन इफेक्टिव और अ वैलिड ऐसे, बिकॉज वो फिर आप कभी किसी आइडिया का, किसी कॉन्सेप्ट का सर कहीं से पकड़ लें, कभी किसी की टांग कहीं से पकड़ लें, तो दैट वुड नॉट बी अ गुड ऐसे। So this was all about coherence, or all about cohesive devices and conclusion. If you have any query, any question, you are most welcome to ask in comment section. Subscribe and stay connected for smart study, effective evaluation, and for sure success. Thank you.